वेलकम बैक माय फ्रेंड्स। मैं विकास महाराज आज फिर से एक नया टॉपिक लेके आया हूँ इनकम टैक्स के ऊपर। जी अभी क्वेरीज तो आने लग गई है मेरे पास कि क्या है न्यू टैक्स स्लैब, क्या हमें लेना चाहिए, क्योंकि अब हर एम्प्लॉय को अपने एम्प्लॉयर को बताना है कि इनकम टैक्स स्लैब क्या है और कौन सा ऑप्ट करना है फॉर न्यू फाइनेंशियल ईयर। तो जी हाँ दोस्तों, नया टॉपिक लेके आया हूँ। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे पहले एक गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और नीचे दिए गए बेल आइकन को भी क्लिक कर लें ताकि आपको हमारे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए और जिससे कि आप हमारे कोई भी यूट्यूब चैनल के वीडियो को स्किप ना कर पाएँ। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, न्यू टैक्स स्लैब फॉर फाइनेंशियल ईयर 2020 एंड 21। The income tax slab rates applicable under the new tax regime for the financial year 2021। जी हाँ दोस्तों, 2020 और 2021 की बात कर रहा हूँ मैं, जो अभी चल रहा है हमारा। तो अभी आप लोग अगर एम्प्लॉयज़ हैं तो जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं सभी एम्प्लॉय को अपने एम्प्लॉयर को बताना पड़ेगा कि इस साल उनको कौन से ऑप्शन के अंदर रहना है। मतलब कौन सा ऑप्शन मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक नया स्लैब दिया है सभी इंडिविजुअल्स के लिए कि दो तरह का ऑप्शन है। हम जानते हैं क्या है। तो यूनियन बजट 2020 के अंदर आया, द फाइनेंस मिनिस्टर इंट्रोड्यूस अ सेवरल प्रपोजल इन रिलेशन टू द पर्सनल टैक्स रिजाइम इन द यूनियन बजट 2020 प्रेजेंटेड इन द पार्लियामेंट ऑन द डेट ऑफ February 1, 2020। तो क्या बोला सर, एक नया टैक्स रिजाइम लेके आ रहे हैं हम जिसके अंदर दो ऑप्शन दिए जाएंगे। क्या है वो देखते हैं। तो बजट 2020 के अंदर द यूनियन मिनिस्टर हैज डिसाइडेड बजट 2020 हैज अनाउंस्ड अ न्यू टैक्स रिजाइम गिविंग टैक्स पेयर एन ऑप्शन टू पे टैक्स एज पर द ओल्ड टैक्स स्लैब एंड न्यू टैक्स स्लैब। सर क्या बात कर रहे हैं, क्या बोला हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने कि ओल्ड में भी दे सकते हो न्यू में दे सकते हो। यस सर, बिल्कुल सही सुना आपने। आपके पास ऑप्शन है कि आप चाहें तो ओल्ड मतलब एग्जिस्टिंग टैक्स स्लैब के अंदर रहें या नया स्लैब जो गवर्नमेंट ने निकाला है उसको फॉलो करें। तो न्यू टैक्स रिजाइम क्या कहता है इंडिविजुअल हु ऑप्ट टू क्लेम अवेलेबल एग्जेम्पशन डिडक्शन वुड बी टैक्स एज पर द एग्जिस्टिंग डेट। जो भी इंडिविजुअल इंडिया के अंदर है अगर वो चाहे तो अपना एग्जेम्पशन और डिडक्शन को क्लेम करके अपना इनकम के ऊपर टैक्स देना चाहता है तो उसको एग्जिस्टिंग रेट फॉलो करना पड़ेगा, और अगर वो नहीं चाहता तो उसे न्यू टैक्स स्लैब के अंदर आना पड़ेगा। तो क्या है वो दो कंडीशन। पहला कंडीशन क्या कहता है कि नो चेंजेस इन एग्जिस्टिंग इनकम टैक्स स्लैब रेट फॉर द इंडिविजुअल। तो मतलब क्या कि आप जिस तरह से इनकम अर्न कर रहे हैं, आप जिस तरह से अभी तक जिस तरह से अपना इनकम अर्न कर रहे हैं और जिस तरह से उस इनकम के ऊपर टैक्स दे रहे हैं वही चीज़ फॉलो करना है, कुछ भी चेंज नहीं है आपके लिए। दूसरा ऑप्शन क्या कहता है, जो भी आप एग्जेम्पशन या डिडक्शन क्लेम करते हैं उन सबको भूलना होगा, तभी आप नए टैक्स स्लैब के अंदर आ सकते हैं। तो क्या लिखा, एग्जेम्पशन एंड डिडक्शन दैट वुड नीड टू बी फॉरगोन फॉर द न्यू इनकम टैक्स स्लैब। जी हाँ दोस्तों, तो फॉर एग्जाम्पल जैसे कि 80C to 80U डिडक्शन मतलब क्या, इनकम में ऐड करके बाद में उसको लेस किया जाता है, कोई इन्वेस्टमेंट है, सेविंग है, वो सारी चीज़ें। तो 80C to 80U जो आपका सेक्शन है इसके अंदर अंडर चैप्टर 6A के अंदर डिडक्शन मिलता है आपको 80C to 80U। और भी कुछ अलग डिडक्शन मिल सकते हैं आपको, हाँ बशर्ते आप इंडिविजुअल होने चाहिए। मतलब ये नया स्लैब जो है इंडिविजुअल्स के लिए ही आया है, कोई कंपनी, कोई चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, किसी भी और अदर आर्टिफिशियल पर्सन के लिए ये न्यू स्लैब नहीं है। तो जो भी रिडक्शन है मिलती है इंडिविजुअल या HUF को वो सारी रिडक्शन यहाँ मिल सकती है आपको, मतलब 80C to 80U के अंदर। इसके बाद बात करते हैं कुछ एग्जाम्पशन की है। तो HRA, LTC, LTA, लीव ट्रेवलिंग कंसेशन, स्टैंडर्ड डिडक्शन जो आपको मिलता है अभी 50,000 का हो गया है। डिडक्शन इन रिलेशन टू सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी, सेट ऑफ लॉसेस फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी अगेंस्ट द अदर सोर्स ऑफ इनकम। मतलब किसी भी तरह की आपको रिडक्शन या एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा अगर आप नए टैक्स स्लैब के अंदर जाते हैं। तो आपको ये देखना पड़ेगा क्या फ़ायदा है क्या नुकसान है। तो सब लोग आप सोच रहे हो क्या स्लैब में है क्या ऐसा। तो स्लैब है कुछ इस तरह का, इनकम टैक्स स्लैब रेट एप्लीकेबल अंडर न्यू टैक्स रिजाइम आर एज अंडर। क्या क्या है इसके अंदर, अगर आपकी इनकम 2.5 लाख तक है तो आपके ऊपर टैक्स बनता है निल। सर ये तो पहले की बात है, बिल्कुल सही बात आपने बोली। दूसरा है, अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में है
तो आपका ऊपर टैक्स बनता है 5 लाख, 5% का टैक्स लगेगा आपको। एग्जिस्टिंग में भी यही है, तो यहाँ तक तो कोई चेंज नहीं, मतलब जिस पर्सन की इनकम 5 लाख तक की है उसको कोई दिक्कत नहीं। बात करते हैं अगर आपकी इनकम 5 लाख से 7.5 लाख, ये नया है, पहले भी जो एग्जिस्टिंग है वो 5 से 10 के बीच में 20% टैक्स लगता है, बट नेक्स्ट में क्या कर दिया कि अगर आपकी इनकम 5 लाख से लेके 7.5 लाख तक की है तो आपके ऊपर टैक्स लगेगा 10% का, 5 लाख से 7.5 के बीच में। अगर आपकी इनकम 7.5 से 10 लाख की है तो 7.5 से 10 लाख की इनकम पे 15%, ऊपर वाले जो है वो एज एप्लीकेबल चलता रहेगा। मतलब अगर आपकी इनकम 10 लाख है तो 7.5 से 10 में आपको 15% देना पड़ेगा, 5 से 7.5 में 10% देना पड़ेगा, और अगर 2.5 से 5 तक में 5% देना पड़ेगा। बात करें थोड़ा और ऊपर अगर इनकम हो जाती है हमारी, मतलब 10 से लेके 12.5 लाख तक की इनकम है हमारी, तो 20% हमें टैक्स देना पड़ेगा। बात करता हूँ 12.5 से 15, तो ये 25%, और अबव 15 लाख यू आर रिक्वायर्ड टू पे 30% ऑफ टैक्स ऑन टोटल इनकम, टोटल टैक्सेबल इनकम। बात करता हूँ मैं एक और कि सरचार्ज, तो आपको पता है सरचार्ज हो या सेस हो, दोनों चीज़ें आपके ऊपर अप्लाई होगी जैसा अभी अप्लाई होती है। मतलब जो भी एग्जिस्टिंग रेट है उसी के हिसाब से आपके ऊपर सेस या सरचार्ज लगाया जाएगा, उसमें किसी भी तरह की कोई भी चेंजेस नहीं की गई है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे आप, और इसी के साथ वीडियो खत्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू आवर चैनल। Thanks.